हमारा सफर शुरू होता है 3300 ईसा पूर्व से, सिंधु घाटी सभ्यता से, जो आज के पाकिस्तान और इंडिया में फैली हुई थी। ये सभ्यता बहुत ही आधुनिक थी दोस्तों। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर, अच्छे से बनी हुई सड़कें, पानी निकासी का सिस्टम, अनाज रखने की जगह, ये सब बताता है कि यहां एक बहुत ही बढ़िया संस्कृति थी। या असमी की सिंधु घाटी सभ्यता के बाद लगभग 1500 ईसा पूर्व इंडिया में वैदिक काल आया। इस समय में वेद लिखे गए, जो सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं, बल्कि उस समय के समाज, सोच और लोगों के जीने के तरीके के बारे में भी बताते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद इंडियन संस्कृति की नींव हैं और आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। समय के साथ 600 ईसा पूर्व तक इंडिया 16 शक्तिशाली महाजनपदों में बंट गया। मगध, कौशल, वत्स, हर जनपद की अपनी अलग पहचान, अपनी ताकत और अपना प्रभाव था। ये वो समय था जब इंडिया में नए धर्म और सोच का जन्म हुआ। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी जैसे महापुरुषों ने अहिंसा, प्यार और दया का संदेश दिया, जिसने न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया को बदला। चैप्टर 4, मौर्य साम्राज्य। एकता का सूत्र 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य बनाया, जो इंडिया का पहला बड़ा साम्राज्य था। उनके बाद सम्राट अशोक ने तो पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ दिया। अशोक ने न सिर्फ इंडिया के बहुत बड़े हिस्से पर राज किया, बल्कि धम्म के मार्ग पर चलते हुए अहिंसा और प्रेम का प्रचार भी किया। चैप्टर 5, स्वर्ण युग, कला और संस्कृति का उत्कर्ष। चैप्टर 6, दिल्ली सल्तनत। एक नया अध्याय 13वीं शताब्दी में इंडिया में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई और इस्लामी शासन का आरंभ हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इन सुल्तानों ने इंडिया पर राज किया और अपनी छाप छोड़ी। इस समय में इंडिया में कई खूबसूरत मस्जिदें, मकबरे और इमारतें बनी, जो आज भी हमें उस समय की याद दिलाती हैं। चैप्टर 7, 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य बनाया, जो अगले 300 सालों तक इंडिया पर राज करता रहा। बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इंडिया की तकदीर लिखी। मुगल काल अपनी दौलत और शानो शौकत के लिए जाना जाता है। ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी, ये इमारतें आज भी मुगल स्थापत्य कला का सबसे अच्छा उदाहरण हैं। भारतीयों ने अंग्रेजों को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर दिया। चैप्टर 9, 3 अगस्त 1947 को इंडिया आजाद हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया के पहले प्रधानमंत्री बने। एक नए युग की शुरुआत हुई, विकास, प्रगति और उन्नति का युग। आज इंडिया बहुत तेजी से आगे बेराज रहा है।
विज्ञान और तकनीक में अपना नाम बना रहा है और दुनिया के सामने एक मजबूत देश के रूप में खड़ा है। धन्यवाद दोस्तों। आशा है कि आपको यह छोटा सा सफर पसंद आया होगा। हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी सभ्यता से शुरू होकर इंडिया ने एक लंबा सफर तय किया है। यह सफर सिर्फ इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आसपास भी है। हर एक स्मारक, हर एक त्योहार, हर एक परंपरा हमें हमारे गौरवशाली अतीत की याद दिलाता है। तो आइए हम सब मिलकर इस विरासत को संभाल कर रखें और एक ऐसे इंडिया का निर्माण करें जो न सिर्फ अमीर हो, बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत हो।